सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अद्वैत प्रकरण की पहली कारिका से पाठ है। ओम उपासनाश्रितो धर्मः अद्वैताख्यम। ओम उपासनाश्रितो धर्मः जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्तेरजं सर्वम् तेनासौ कृपणः स्मृतः। अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यम् अजाति समतां गतम् यथा न जायते किंचित्
जायमानं समन्ततः आत्मा ह्याकाशवज्जीवैः घटाकाशैरिवोदितः घटादिवच्च संघातैः जाता वेतन्निदर्शनम् घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे सम्प्रलीयन्ते तद्वज्जीवाह्यात्मनि यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे सम्प्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः नाकाशस्य घटाकाशः विकारावयवौ यथा नैवात्मनः सदा जीवः विकारावयवौ तथा यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः तथा भवत्यबुद्धानाम् आत्मापि मलिनो मलैः मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः संघाताः स्वप्नवत् सर्वे आत्ममाया विसर्जिताः आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते नोपपत्तिर्हि विद्यते। कारिकाकार प्रतिज्ञा करते हैं कि कार्पण्य को दूर करने के लिए अब वो अकार्पण्य का वर्णन करने जा रहे हैं। कार्पण्य क्या है?
व्यक्त ब्रह्म में ही निष्ठा होना और ये समझना कि हम भी व्यक्त हैं और जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं वो भी व्यक्ति ही है। और एक समय ऐसा भी था कि वो ईश्वर भी अव्यक्त था और हम भी अव्यक्त थे सृष्टि के पहले, और एक समय ऐसा भी आएगा जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, जब फिर से वो सगुण ब्रह्म वो अव्यक्त हो जाएगा और तब हम भी उसमें लीन हो जाएंगे। अर्थात एक तो वो भेद दृष्टि रखता है कि हम अलग हैं और हमारा उपास्य अलग है। उपास्य और उपासक की भेद दृष्टि बनी हुई है, अभेद दृष्टि बनी नहीं। अद्वैत के बोध में स्थिति नहीं, हालांकि मानता है कि अद्वैत जैसी कोई चीज होती है, क्योंकि मान रहा है कि सृष्टि के पहले अद्वैत था और सृष्टि के बाद भी अद्वैत हो जाएगा। लेकिन इस समय जब द्वैत दिखाई दे रहा है तब भी वास्तव में अद्वैत ही है, यह बोध से अभी वो वंचित है। जैसे कि साधारण लोग से रूप से लोग कहते हैं कि ये हमने छू दिया इसको, तो क्या ये नहीं है? अब पूरी कहानी सुनने के बाद अगर व्यक्ति ये कहता है कि छू दिया इसलिए है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने वैतथ्य प्रकरण ठीक से सुना ही नहीं। जब उसमें साफ साफ बताया कि भाई स्वप्न का दृष्टांत ले करके यह दृश्यम तज्जड़म, जो जहाँ जहाँ तक दृश्य है वहाँ तक मिथ्या है, तो दृष्टांत कहाँ से लिया? स्वप्न से, कि जो जो दृश्य था वो मिथ्या है, तो जागृत में भी जो जो दृश्य है वो मिथ्या है। हेतु कहाँ से लिया? व्याप्ति कहाँ से ली? स्वप्न से ली। तो जो दो व्याप्तियों के आधार पर उन्होंने जागृत को मिथ्या सिद्ध किया था, जिसको हम बहुत सच्चा मानते हैं, अगर उन व्याप्तियों को पकड़ करके नहीं रखेंगे और दृष्टांत जहाँ से वो व्याप्ति नहीं मिली उसको पकड़ करके नहीं रखेंगे, तो फिर चिंतन में व्यवधान आ जाएगा। दृष्टांत वहाँ लिया था स्वप्न का, और ये कहा था भाई दृश्य पदार्थ स्वप्न में भी होते हैं, व्यवहार स्वप्न में भी होता है, सुख दुख स्वप्न में भी होते हैं, शत्रुमित्र स्वप्न में भी होते हैं, सृष्टि स्वप्न में भी होती है, ग्राह्य ग्राहक का भेद स्वप्न में भी होता है। जैसे जागृत में होता है वैसे सब स्वप्न में होता है, लेकिन फिर भी स्वप्न को सत्य नहीं कहा जाए। यद्यपि स्वप्न देखते समय स्वप्न उतना ही सत्य लगता है जितना जागृत के समय जागृत सत्य लगता है। अगर स्वप्न से जागने के बाद वो सारी सृष्टि, सारा व्यवहार, सारा द्वैत मिथ्या सिद्ध हुआ, तो आत्मा में जागरण के बाद इस जागृत की वही स्थिति है, कोई भेद नहीं है। यहाँ के संघातों की वही स्थिति है जो स्वप्न के संघातों की है, द्वैत की वही स्थिति है। लेकिन हमको जो भारतीय चिंतन की प्रणाली है, तर्क की प्रणाली है, कि सबसे पहले हम प्रतिज्ञा करते हैं, फिर हेतु बताते हैं, व्याप्ति बताते हैं, वो हेतु हमको कहाँ से मिला वो दृष्टांत देते हैं, फिर उसका उपनय करते हैं और बाद में निगमन पे पहुँचते हैं। ये 5 चरणों से जो भारतीय तर्कशास्त्र जाता है, अगर हम उसको पकड़ के ठीक से मन में रखेंगे तो फिर कोई संदेह नहीं रहेगा। और अपनी नई तर्क प्रणाली अगर हम शुरू करेंगे कि ये छू दिया इसलिए ये जो है सत्य है, तो फिर कहा दुस्तर्कात् सुविरम्यताम श्रुतिमतास्तर्को नुसंधीयताम। साधना पंचकम में भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो मनमानी ढंग से अगर तर्क करोगे तो फिर तो मनमानी रिजल्ट ही आएंगे, तब सत्य के बोध तक
नहीं पहुंच पाओगे, श्रुति के अनुसार तर्क करो, तो फिर श्रुति जिस सत्य तक ले जाना चाह रही है वह सत्य तुमको भी बोधगम्य हो जाएगा। तो जब जागृत को वितथ सिद्ध करना था तो वहां पर स्वप्न का दृष्टांत कारिकाकार ने लिया था। स्वप्न का दृष्टांत लेकर के कि स्वप्न में जो जो दृश्य था सब मिथ्या था, इस कारण से ये व्याप्ति बनाई थी कि जहां तक दृश्यत्व है वहां तक मिथ्यात्व है, और फिर जागृत में भी वो व्याप्ति लागू करके जागृत को मिथ्या वितथ सिद्ध किया था कि जैसा दिखता है वैसा है नहीं, सत्य नहीं है, मिथ्या है, वितथ है, तथा नहीं है, जैसा दिखता है वैसा नहीं है कुछ और, है रस्सी दिखता है सांप, दिखता है माला, है एकत्व दिखती है अनेकता, जो दिखता है वो है नहीं। अब यहां तीसरे प्रकरण में जो अद्वैत प्रकरण है, यहां पर क्या सिद्ध करना है, वहां जागृत को वितथ सिद्ध किया था, जागृत को मिथ्या सिद्ध किया था, जागृत को झूठा सिद्ध किया था, क्योंकि स्वप्न तो हम भी झूठा मानते हैं, हालांकि उन्होंने स्वप्न को भी पहले झूठा सिद्ध किया था, नहीं कुछ लोग कहते स्वप्न भी सच्चा है। तो जितनी भी वृत्ति से पकड़ में आने वाला जो कुछ सृष्टि स्वप्न की थी, जागृत की थी, उसको वितथ मिथ्या सिद्ध किया था, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव और स्वप्न के दृष्टांत को लेकर। अब यहां अद्वैत प्रकरण में आत्मा को सत्य सिद्ध करना, यही तो उनका लक्ष्य है कि तर्क द्वारा आत्म तत्व को सत्य सिद्ध किया जाए, और आत्म तत्व को सत्य नहीं, आत्म तत्व को ही सत्य सिद्ध किया जाए, कि यहां पर आत्म तत्व जो है वह और केवल वही सत्य है, और कुछ भी सत्य नहीं है, ये तो वहां सिद्ध कर दिया। अब यहां क्या सिद्ध करना है कि आत्मा और आत्मा ही सत्य है, वह अद्वितीय सत्य है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है। कहा कि पहली कारिका पर जब भाष्य लिखा था तो केनोपनिषद की एक श्रुति बिल्कुल अंत में भाष्य के कोट करी भाष्यकार ने, और वो श्रुति है, यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। कहा कि जहां से ये वाणी उत्पन्न होती है, ये वाणी का भी जो प्रकाशक है, येन वाचा यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते, जो वाणी द्वारा बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो वाणी का विषय ही नहीं है, वो तो वाणी को भी प्रकाशित करता है, वाणी को वर्णन की सामर्थ्य देता है। उसके पहले भी कहा था, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण। देखो वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, कान को भी सुनने की सामर्थ्य देने वाला वो है, आंख को देखने की सामर्थ्य देने वाला वो है, और प्राण को प्राणन की सामर्थ्य देने वाला वो है, प्राण को भी ऊर्जावान बनाने वाला, यानी वो एकमात्र सत्ता है। कहा वो जो सत्ता है जो वाणी को वर्णन की सामर्थ्य देती है, और जिसका वर्णन वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। वहां श्रुति ने कहा था उसको देखो साधक तुम ब्रह्म जानो, न इदम यद इदम उपासते, तुम उसको ब्रह्म मत जानो जिसकी द्वैत रूप में तुम उपासना
करते हो। ये उपास्य उपासक के भेद से जिसकी तुम उपासना करते हो, जिस परिच्छिन्न लिमिटेड ब्रह्म की तुम उपासना करते हो, असल में वो असली ब्रह्म नहीं है। असली ब्रह्म वो है जो वाणी को सामर्थ्य देता है, जो चक्षु को सामर्थ्य देता है, श्रोत्र को सामर्थ्य देता है, प्राणों को सामर्थ्य देता है। असली ब्रह्म वही है। और कारिकाकार कहते हैं कि मैं उसी ब्रह्म का वर्णन करने जा रहा हूं। वो अजन्मा ब्रह्म है, वो काल विशेष में उत्पन्न नहीं होता और वो लीन भी नहीं होता है। उसमें कोई भेद नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। कहा वही वास्तविक ब्रह्म है। तो वैतथ्य प्रकरण में स्वप्न के दृष्टांत से जागृत की सृष्टि को मिथ्या सिद्ध किया था। अब अद्वैत प्रकरण में आत्म तत्व को ही एकमात्र सत्य सिद्ध करने के लिए कारिकाकार जो दृष्टांत ले रहे हैं वो आकाश का दृष्टांत ले रहे हैं। तीसरी कारिका में क्या कहते हैं? आत्मा ही आकाशवत् जीवैहि घटा काशैः इव उदितः। आत्मा ही आकाशवत् जीवैहि घटा काशैः इव उदितः। देखिए, अगर कारिकाकार ने यह कह दिया और श्रुति ने भी यह कह दिया, देखो आत्मा के अलावा तो कुछ है नहीं, लेकिन हम तो अपने को शरीर भी मानते हैं, शरीर से थोड़ा ऊपर उठते हैं तो अपने को जीव मानते हैं। अगर केवल देहात्मवाद तक ही हैं, बिल्कुल शुरुआती स्तर पर हैं, तब तो व्यक्ति यही मानता है कि देखो ये कुछ नहीं है, ये जीवन की यात्रा क्या है, ये गर्भ से श्मशान तक की यात्रा है। शरीर माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ और एक दिन श्मशान में चिता पर जाकर के जब लेटेगा तो जीवन की यात्रा का अंत हो जाएगा। यहीं से यात्रा शुरू और यहाँ यात्रा खत्म। ये तो देहात्मवादियों की है, जो देह को ही आत्मा मान करके बैठे हैं। लेकिन जो थोड़ा सा, जिनको शास्त्रों की जानकारी है, थोड़ा सत्संग मिला है, वो फिर थोड़ा सा ऊपर उठ करके स्थूल शरीर को आत्मा न मान करके सूक्ष्म शरीर को आत्मा मानते हैं, यानी जीव को आत्मा मान लेते हैं। और फिर वो गीता के उस श्लोक तक उनकी गति होती है जहां गीता में कहा कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जो पैदा हुआ है मरेगा जरूर, लेकिन जो मरा है वो पैदा भी जरूर होगा। अर्थात इस जीव की अनंत यात्रा है। अनादिकाल से ये जीव संसरण में पड़ा हुआ है, अनेक देहों की यात्रा इसने की, और अगर स्वरूप स्थिति वाली मुक्ति इसको न मिली, आत्मबोध वाली मुक्ति न मिली, तो अभी अनेक शरीरों में यात्रा करेगा। यानी देहात्मवाद से ऊपर उठ करके फिर जीवात्मवाद तक व्यक्ति पहुंचता। और श्रुति क्या कहती है, कारिकाकार क्या कहते हैं कि देखो कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। कल हमने अद्वैत प्रकरण की अंतिम कारिका का पाठ किया था, थोड़ा देखा भी था। 48वें और अंतिम कारिका में क्या कहा है? न कश्चित् जायते जीवा। अरे कोई जीव उत्पन्न ही नहीं होता है। अब यहां कहे कोई न कश्चित् जायते जीवा, और हम तो जीव बने बैठे हैं, हमको तो सुख दुख का अनुभव हो रहा है, हमारे पास तो ये शरीर है, हमको तो मरने से डर लगता है, बुढ़ापे से डर लगता है, प्रतिकूल परिस्थितियों से डर लगता है। हम कैसे कह दें कि न कश्चित् जायते जीवा? हम तो जीवत्व का अनुभव कर रहे हैं। और कारिकाकार कहते हैं कि न कश्चित् जायते जीवा संभवोस्य न विद्यते। भाई कोई कारण नहीं है कि जीव की उत्पत्ति हो।
चेतन से किसी की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। अगर इस सृष्टि के पहले चेतन ही था, चेतन पूर्विका इयम सृष्टि है। छांदोग्य उपनिषद में कहा सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक मेवाद्वितीय, एक सत ही था, चेतन ही था इस सृष्टि के पहले, और वो एक और अद्वितीय था। और जब दूसरा था ही नहीं तो फिर उत्पत्ति कैसे होगी? क्योंकि अपने आप में क्रिया का विरोध होता है। अगर एक ही चीज है, प्योर वाटर है, तो उससे कुछ नहीं बनेगा। पानी में नमक डालेंगे तो कोई चीज बनेगी, पानी में कोई और चूना डालेंगे तो गर्म होगा, कुछ और बनेगा, कुछ निकलेगी चीज। अगर एक ही शुद्ध तत्व है तो उसमें क्रिया का कोई कारण नहीं है, और बिना क्रिया की उत्पत्ति कैसे होगी? अगर केवल चेतन ही चेतन था तो उसमें परिणाम तो हो ही नहीं सकता है, और वो चेतन बदल करके कुछ और बन ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब कुछ बना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, चेतन से कुछ बन ही नहीं सकता है, और फिर भी अनुभव में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अनुभव में ही आ रहा है, बना होना कुछ नहीं है। इसी को तमाम तरह से कहते हैं कि देखो कैसा है, रजत सीप महाभास जिमे जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा त्यों काल सोई, भ्रम न सके को टारी। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख आई। तुलसीदास जी, वेदांत का सिद्धांत यही है कि फिर अगर कुछ बन सकता नहीं है, उत्पत्ति हो सकती नहीं है, तो फिर इस जगत का और जीवत्व का और अनेकता का स्वरूप क्या है? जैसे सीप में चांदी दिखाई दे, है वह नहीं लेकिन दिखाई दे रही है। रजत सीप महाभास जी में जैसे मरीचिका में जल दिखाई दे रहा है, किरणों में जल दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से यह विधि जग हरि आश्रित रही। परमात्मा तो आश्रय है और ये जगत उस अधिष्ठान पर अध्यास मात्र है। यह विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख पाई। यह असत्य है, ये सच्चा नहीं है, लेकिन हमको इसके सत्य को जानने की बड़ी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये दुख दे रहा है। दुख सत्य के बोध के लिए मना कर सकता है कि व्यक्ति कि नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है परम सत्य को जानने की, हम संसार के सत्य को जान करके ही खुश हैं। उनका लेकिन खुश ही तो नहीं हो, तुम खुशफहमी में पड़े हुए हो कि हम खुश हैं, तुम कोई खुश नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये जगत तो दुख दे रहा है। ये सुख दुख का मिक्सचर है। सुख की फुहारें भले आ रही हों, लेकिन असल में खूब दुख मिलता है, पेट भर भर के दुख देता है। ये शरीर भी दुख देता है, संसार भी दुख देता है, और ये सूक्ष्म शरीर तो सुख दुख का भोग करता ही, ये भी दुख देता है। जदपि असत्य देत दुख आई, दुख का निवारण तो सब चाहते हैं। कहा कि कारिकाकार ने 48वीं कारिका में कहा कि न कश्चित् जायते जीवः संभवोस्य न विद्यते। कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि जब एक अखंड सर्वव्यापक चेतन तत्व, आत्म तत्व ही है, दूसरा कोई तत्व ही नहीं है, तो फिर कारण क्या है उत्पत्ति का? कहा एतद उत्तमम सत्यम, यही सबसे बड़ा सत्य है, सर्वोच्च सत्य यही है। बाकी सब सत्य व्यावहारिक सत्य हो सकते हैं, प्रातीतिक सत्य हो सकते हैं, सबसे बड़ा सत्य यही है कि यत्र किंचित न जायते, कि कोई भी उत्पत्ति नाम की चीज ही नहीं है। तो इस दृष्टिकोण को रख करके अब लेकिन हमें तो दिखाई देता है, हमें तो जीवत्व का अनुभव होता है, कर्ता भोक्ता में हम, ये बात अनुभव में आती है, हमारी इच्छाएं हैं और हमें इच्छा पूर्ति की कामना है, हम तो उसी के लिए कर्म करते हैं, कर्ता बनते हैं, और फिर अनुकूल परिस्थिति का सुखद भोग करते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति का दुखद भोग करते हैं। हम तो कर्ता और भोक्ता हैं। हम अपने कर्तव्य और भोक्तृत्व को कैसे नकार दें,
हमको तो कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए कि फिर हम क्यों पैदा होते और मरते हैं, ये स्थूल देह क्यों पैदा होता और मरता है, ये सूक्ष्म शरीर क्यों सुख दुख पाता है, हम क्यों कर्म में लगते हैं और क्यों भोग में लगते हैं। इन सब बातों का स्पष्टीकरण हमें तो चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो जीवन तो सत्य है, हमारे लिए कुछ पैदा नहीं हुआ, ये श्रुति का सत्य है, किताब का सत्य है, हम श्रद्धा से उसको स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन तर्कतः तो हमें कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए। और उस बोध तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी भी चाहिए, कोई मार्ग भी चाहिए, कोई रास्ता भी चाहिए। और वही रास्ता बताने के लिए कारिकाकार तर्क से बताते हैं कि देखो, अगर तुम जीव की उत्पत्ति को माने ही बैठे हो, वैसे सत्य तो यही है कि न कश्चित् जायते जीवा, कोई जीव की उत्पत्ति होती नहीं है, हुई नहीं है, फिर भी अगर तुम ये मान करके बैठे हुए हो कि नहीं, जीव की उत्पत्ति होती है और देह की भी उत्पत्ति होती है, तो हम उसके लिए तर्क से तुमको बताते हैं कि तुम्हारी ही मान्यता के अनुसार जो देह उत्पन्न हुआ, जो जीव उत्पन्न हुआ, उस एक अखंड सर्वव्यापक चेतन आत्म तत्व से वो कैसे उत्पन्न हुआ, किस दृष्टांत से तुम उसकी उत्पत्ति को समझ सकते हो। तो आकाश का दृष्टांत लेकर के बताते हैं कि देखो, आत्मा ही आकाशवत जीवैहि घटाकाशैः इव उदितः। जैसे महाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति होती है, एक अखंड सर्वव्यापक आकाश है, आकाश में कोई अंश नहीं है, आकाश जो है निरंश है, आकाश में कोई भाग में निरवयव है, आकाश में कोई अवयव नहीं है, अंग नहीं है, निरवयव है, निरंश है और व्यापक है। आकाश में टुकड़े नहीं किए जा सकते, एक अखंड व्यापक। स्पेस में कहां से टुकड़े कर दिए जाएंगे? आकाश का मतलब स्पेस, अवकाश। अवकाश में, स्पेस में, आकाश में कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि घड़े के अंदर का आकाश अलग है, इस कमरे के अंदर का आकाश अलग है, और बाहर जो महाकाश है वो अलग है। हम एक अखंड सर्वव्यापक आकाश में भी घटाकाश, मठाकाश और महाकाश के टुकड़े कर लेते हैं, तो क्या वाकई आकाश में टुकड़े हो जाते हैं? कहा नहीं, ये आकाश में टुकड़ों की हम कल्पना करते हैं। और ये कल्पना का कारण क्या है? कल्पना का कारण है उपाधि। उपाधि पर दृष्टि रखने के कारण एक अखंड सर्वव्यापक निरवयव निरंश आकाश में टुकड़ों की कल्पना हो जाती है। और वो उपाधि क्या है? कभी घट की उपाधि है, कभी कमरे की या मठ की उपाधि है। ऐसे विभिन्न उपाधियों पर दृष्टि होने के कारण उसमें टुकड़ों की कल्पना हो जाती है जिसमें टुकड़े हो ही नहीं सकते। कहते हैं आकाशवत घटाकाशैः, जैसे आकाश से अनेक घटाकाशों की उत्पत्ति हो जाती है। अब जितने घट होंगे सबके अंदर एक आकाश होगा, और ऐसा नहीं है, व्यावहारिकता भी होगी। महाकाश में कोई पानी नहीं रख सकता, महाकाश में कोई अनाज नहीं रख सकता है, महाकाश के साथ व्यवहार संभव नहीं है, और हमारी व्यवहार में आसक्ति है। हम व्यवहार को सत्य का आधार मान लेते हैं, और इसलिए हमारे लिए महाकाश की कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन घटाकाश की उपयोगिता है। इसलिए हमारी दृष्टि घट पर जाती है, उपयोगिता पर, व्यवहार पर जाती है, और फिर हम घट को तो सत्य मानते ही हैं, घटाकाश को भी सत्य मानते हैं। कहा जैसे महाकाश में उपाधि से परिच्छिन्न हो जाने के कारण घटाकाश तत्वतः बिल्कुल वही है जैसा महाकाश है, मठाकाश तत्वतः बिल्कुल वही है
जैसा महाकाश है, लेकिन उपाधि पर दृष्टि रखने के कारण, उपयोगिता और व्यवहार पर दृष्टि रखने के कारण हमको लगता है कि घटाकाशों में अनेकता है, मठाकाशों में अनेकता है। और इसी प्रकार से कहा कि देखो, जो अपरिच्छिन्न था, अनलिमिटेड था, उसको हम लिमिटेड करके, परिच्छिन्न करके अनुभव करने लगते हैं। कारिका कहती है बिल्कुल इसी ढंग से एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, एक आत्म तत्व है, और उसमें उपाधि पर दृष्टि होने के कारण, उपाधियां कौन हैं? ये स्थूल देह भी उपाधि है और सूक्ष्म शरीर भी उपाधि है। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी उपाधि हैं और स्थूल देह भी उपाधि है, और इसके अंदर हम चेतन का अनुभव करते हैं। जैसे घड़े के अंदर आकाश है, ऐसे ही इस देह, स्थूल और सूक्ष्म देह के अंदर हम चेतन का अनुभव करते हैं। और फिर उस देह में परिच्छिन्न चेतन को ही सत्य मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वही चेतन, परिच्छिन्न चेतन, जो लिमिटेड कॉन्शसनेस है, वही सुख दुख का अनुभव करती है, वही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुभव करती है, वही परिच्छिन्न चेतन कर्ता भोक्ता बनता है। देह से संयुक्त होता है तो अपने को जन्मने मरने वाला मानता है, और सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होता है तो अपने को सुखी दुखी होने वाला मानता है। और है कैसा? एक अखंड सर्वव्यापक चेतन। कारिकाकार कहना चाहते हैं कि देखो, आत्मा बिल्कुल आकाश के समान है, निरंश है, निरवय है, सर्वव्यापक है। कोई ऐसा काल नहीं है जहां वो न हो, कोई ऐसा देश है जहां वो न हो, और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका वो अधिष्ठान हो। वो त्रिविध परिच्छेद शून्य है। और ये जो परिच्छेदक हमने मान रखे हैं, काल का परिच्छेद, देश का परिच्छेद, वस्तुओं का परिच्छेद, ये तो उसको छू ही नहीं सकता है। असल में उपाधि अवच्छेदक है। जैसे घट अवच्छेदक है, कमरा अवच्छेदक है आकाश का, उसी तरह से ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर आत्मा के अवच्छेदक हैं। और जब हम अवच्छेदक के धर्म, जो अवच्छिन्न है, उस पर लागू कर देते हैं, घट के धर्म आकाश पर लागू कर देते हैं, तो हमको लगता है कि आकाश भी गोल है। कमरा चौकोर है तो इसका आकाश चौकोर है। जब सूक्ष्म शरीर के धर्म चेतन पर आरोपित कर देते हैं और स्थूल शरीर के धर्म चेतन पर आरोपित कर देते हैं, चेतन का कोई धर्म नहीं है, चेतन की कोई विशेषता नहीं है, वो तो अस्थि मात्र है, अस्थि है मात्र है, भांति मात्र है, और वो तो स्वयं सुख स्वरूप है। वो तो है, होना मात्र है, उसके कोई इस प्रकार के धर्म नहीं हैं। हाँ, जब हम उपाधि के धर्म उपहित पर आरोपित कर देते हैं, अवच्छेदक उपाधि के धर्म अवच्छिन्न चेतन पर आरोपित कर देते हैं, तब वो भी हमको अनेक अनेक धर्मों वाला प्रतीत होने लगता है, सुखी दुखी प्रतीत होने लगता है, जन्मने मरने वाला प्रतीत होने लगता है। का देखो, ये जो उत्पत्ति है, ये असल में उपाधि की होती है, उपहित की नहीं होती। आकाश की कोई उत्पत्ति थोड़े हुई, घड़े की उत्पत्ति हुई और घड़ा फूटेगा। ये स्थूल शरीर जन्मा है और स्थूल शरीर एक दिन मरेगा। जो चेतन है वो न जन्मा है न मरेगा।
लेकिन चूंकि उपाधि के धर्मों को चेतन पर आरोपित कर रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि मैं जन्मा हूं और मैं मरूं। अरे तुम तो चेतन, तुम कहाँ जन्मे और तुम कहाँ मरोगे? ये तो उपाधि, स्थूल शरीर की उपाधि जन्मी है और ये मरेगी। इसी प्रकार से जो जीव है, सूक्ष्म शरीर, ये संसरण में पड़ा है, चेतन थोड़ा संसरण में पड़ा है। आता जाता वो है जो पहले कहीं ना हो। अगर सर्वव्यापक है तो कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा? वो तो पहले से ही सब जगह है। जो पहले से ही सर्वव्यापक है उसके लिए कहाँ से आना और कहाँ जाना, ये बड़ी विचित्र बात है। हम विचार नहीं करते हैं, इसलिए नहीं समझ में आता है। असल में जो सब जगह है, जो एकमात्र सत्य है, वो कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा? इस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो जो हम ये मान के बैठे हैं कि मरने के बाद जो अच्छा काम करेगा वो स्वर्ग चला जाएगा और जो खराब काम करेगा वो नरक चला जाएगा। अरे जब एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा ही है तो कहाँ का क्या स्वर्ग और नरक उसके बाहर होगा? जहाँ वो कहाँ नहीं है जो चला जाएगा? कहीं चला वाला नहीं जाएगा। अभी जैसे इस स्थूल देह को उसने अपना स्वरूप मान करके जन्मने मरने वाला मान लिया और जीव सूक्ष्म शरीर को अपना स्वरूप मान करके अपने को सुखी दुखी होने वाला मान लिया, ये सब उस चेतन की भ्रमपूर्ण कल्पना और रचना है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये स्थूल देह और ये सूक्ष्म देह, ये उसी के द्वारा सृजित की हुई चीजें हैं जिनमें बैठ के वो सुख दुख भोगता है, जन्मना मरना भोगता है। इसी तरीके से वो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन जब इस मान्यता में जिएगा कि खराब काम करने से नरक में जाना है, तो नरक का सृजन करके उसको भोगेगा और स्वर्ग का सृजन करके उसको भोगेगा। वो कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा? जो पहले ही सब जगह है उसके लिए कहाँ नरक है और कहाँ स्वर्ग है? कुछ नहीं। ये सब जो है जैसे इसकी कल्पना कर रहा है वैसे ही वो नरक की भी कल्पना करेगा और स्वर्ग की भी कल्पना करेगा और फिर उसको भोगेगा, बाध्य होकर के भोगेगा। कहा ये चक्कर कैसा है? हमारे सद्गुरुओं ने इसको बड़ा अच्छे ढंग से थोड़ा विस्तार दिया। उपदेश शास्त्री में शंकराचार्य जी ने दिया, नैष्कर्म सिद्धि में सुरेश्वराचार्य जी ने एक बड़ी लंबी सीरीज बताई कि इस सब जंजाल की, जिसमें ये एक अखंड सर्वव्यापक चेतन आत्मा, हमारा स्वरूप तो वही है, लेकिन ये सुख दुख के, जन्मने मरने के, नरक स्वर्ग के, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक के हैं? बहुत अच्छा अगर काम करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, उपासना करेंगे, स्वरूपावस्थान के पहले का कोई भी अच्छा ऊंचा काम करेंगे तो कहा कि ब्रह्मलोक में चले जाएंगे। तो भाई जब एक अखंड सर्वव्यापक आत्म तत्व ही है तो ब्रह्मलोक क्या उसके बाहर होगा? ब्रह्मलोक क्या सत्य होगा कि ब्रह्मा जी सत्य होंगे? कहा वो भी इन आत्म तत्व में एक कल्पना ही होगी, वो सत्य में स्थिति नहीं होगी। और गीता जी ने बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा, आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन। ये जो है, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे पितृलोक हो, चाहे ब्रह्मलोक हो, ये पुनरावर्ती हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक उस जीव ने परम सत्य के बोध को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए संसरण बना रहेगा। कर्म के अनुसार भोग प्राप्त करने की बाध्यता भी बनी रहेगी। भगवान ने कहा 8वें अध्याय में गीता के कि आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन। बार बार जाना और आना पड़ेगा, पुनरावर्ती हैं, मुक्ति नहीं है। तो फिर मुक्ति का स्वरूप क्या है? कहा माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब मुझे प्राप्त कर लोगे, अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, मुझ कृष्ण परमात्मा को या अपने आत्मा को प्राप्त कर लोगे, बस तब संसरण से मुक्ति हो जाएगी, तब परम सत्य के बोध में स्थिति हो जाएगी।
माम उपैति, आत्मा को ही बार बार माम कहा है पूरी गीता में, आत्म तत्व को। माम उपैति तो कौन्तेय, मुझे पा करके ही पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान शंकराचार्य और सुरेश्वराचार्य जी ने कहा कि देखो वो स्थिति कैसी होती है, तो कहा कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। तुलसी बाबा ने वंश गिरह द्विज अनहित कीन है, वो कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। जब करता ही नहीं रह गया, भोगता ही नहीं रह गया, जीवत्व ही मिथ्या सिद्ध हो गया, तो अब कर्म कैसे होंगे? लोक संग्रह के लिए ईश्वरीय प्रेरणा से ये शरीर कर्म करता हुआ दिखेगा, लेकिन भोग की इच्छा से कर्म नहीं होगा, इच्छा प्रेरणा से कर्म नहीं होगा, परमात्मा की प्रेरणा से कर्म होगा। हमने पहले भी चर्चा की। लेकिन उसके पहले क्या होगा? कहा कि भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि देखो ये 7 स्टेप्स उन्होंने दे दिए। ये भ्रम के 7 चरण हैं जिनसे कि ये अज्ञान से लेकर के ज्ञान तक की यात्रा सिद्ध होती है। कहा अज्ञान का पहला स्वरूप क्या है? कहा अज्ञान का पहला स्वरूप क्या है? और अज्ञान से जुड़ा हुआ है दुख, ये ध्यान रहे। यद्यपि असत्य देत दुख भाई, अज्ञान के कारण ही दुख है। कहा दुख का हेतु क्या है? दुख का हेतु है, जीवन में दुख है। और दुख का हेतु क्या है? दुख का हेतु है देह धारण करना। हमने शरीर धारण किया इसीलिए तो दुखी होते हैं। अगर ये शरीर न रहा होता तो दुखी क्यों? कहा दुख का पहला हेतु है देह धारण करना। ये देह की उपाधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्मत मरत दुसा दुख होई। कहा दुख का पहला हेतु है देह धारण करना। देह की जो उपाधि लगी है इसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। मकान बदल सकते हैं, गाड़ी बदल सकते हैं, यहां तक कि संबंधों को, चलो भाई इनसे झगड़ा है, इनसे बात करना छोड़ दिया, चलो तो, लेकिन इस देह को कहां से छोड़? कुछ लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, लेकिन वो कोई समाधान नहीं है। अगला देह फिर मिलेगा, वो पाप कर्म किया उसके साथ और खराब भोग देने के लिए। कहा तो दुख का हेतु है देह धारण करना। ये देह की उपाधि दुख का पहला हेतु है। अब इस देह का हेतु क्या है? देखिए कोटि पर कोटि, इसको कहते हैं एक से दूसरे पर आश्रित है सब। एक का कारण दूसरा है, दूसरे का कारण तीसरा है, तीसरे का कारण चौथा है, चौथे का कारण, और फिर अंतिम कारण क्या है, इस पर हमारे यहाँ ये चिंतन की प्रक्रिया है। तो दुख का हेतु है देह धारण करना। ये देह की उपाधि ही दुख का हेतु है। और देह की उपाधि का हेतु क्या है? देह की उपाधि का कारण क्या है? कहा हम अनेक जन्मों से अनेक देहों में यात्रा कर रहे हैं और वहां पे कुछ अच्छे काम करते हैं, कुछ बुरे काम करते हैं। यानी धर्म और अधर्म यही इस देह को धारण करने का हेतु है। धर्म और अधर्म। दुख का हेतु है देह और देह का हेतु है धर्म अधर्म, और धर्म अधर्म का हेतु क्या है? कहा धर्म अधर्म का हेतु है विहित और प्रतिषिद्ध कर्म। विहित कर्म जब करते हैं, शास्त्र विहित कर्म करते हैं, शास्त्र से अनुमोदित कर्म जब करते हैं तो धर्म होता है। और जो जिन कर्मों को शास्त्र मना करता है उनको जब करते हैं तो वो प्रतिषिद्ध कर्म हैं, अर्थात उनको करने से होता है अधर्म। तो दुख का कारण हुआ देह धारण करना। देह धारण करने का कारण है धर्म और अधर्म, और धर्म और अधर्म का कारण है विहित और प्रतिषिद्ध कर्म, विधि निषेध वाले कर्म।
अब सवाल यह है कि जब मालूम है, चाहे शास्त्र न भी पढ़ा हो, तो हर व्यक्ति का जो चेतन है, कॉन्शियस है, जो हृदय में बैठा हुआ ईश्वर है, वो कहीं न कहीं थोड़ा तो उसको बता ही देता है कि देखो ये काम ठीक नहीं है, और ये काम देखो बहुत अच्छा है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, आप जानते हैं। फिर भी कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ इच्छाओं की बाध्यताएं होती हैं, कुछ अन्य प्रकार की सामाजिक बाध्यताएं हो सकती हैं, तमाम तरह की बाध्यताएं कि जानते हुए भी व्यक्ति कई बार निषिद्ध कर्म को कर डालता है और जो शास्त्र विहित कर्म है उसको नहीं कर पाता है। लेकिन वो बाध्यता के कारण ऐसा नहीं है कि जो निषिद्ध कर्म है वो अधर्म का उत्पादक नहीं होगा, या जो विहित कर्म है वो धर्म का उत्पादक नहीं होगा। नहीं, वो तो हमको तो झेलना ही पड़ेगा। अगर हमने निषिद्ध कर्म किया है तो वो अधर्म का उत्पादक होगा और उसका परिणाम दुख होगा। अगर विहित कर्म किया है, अच्छा काम किया है, तो फिर वो धर्म का उत्पादक होगा और उसका परिणाम सुख होगा। यद्यपि बहुत विस्तार से जब हम देखेंगे तो असल में सुख दुख दोनों ही तो जीव और जीव ही मिलता है, सुख दुख भी मिलता है। लेकिन अभी ये क्रमशः, भाई दुख से तो हम मुक्ति चाहते हैं, भले हम कह दें हम सुख से नहीं चाहते। तो दुख का हेतु है देह, देह का हेतु है धर्म अधर्म, धर्म अधर्म का हेतु है विहित और प्रतिषिद्ध कर्म। अब विहित कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म हम क्यों करते हैं जानने के बावजूद, तो कहा कि देखो ये हम करते हैं राग और द्वेष के कारण। हम असल में अगर बहुत राग से भरे हुए हैं किसी चीज़ से, नहीं ये तो पाना ही है भाई, बहुत ज़्यादा आसक्ति है हमारी किसी चीज़ पे, राग से भरे हुए हैं उसके प्रति, ये प्राणी पदार्थ परिस्थिति तो हमको पानी ही पानी है, तो फिर वो हमको ख्याल नहीं रह जाता कि ये विहित है कि प्रतिषिद्ध है। हम तो फिर उस राग से प्रेरित हो करके वो कर्म कर डालते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं रखते कि विहित है कि प्रतिषिद्ध है। या द्वेष से भरे हुए हैं, भाई इस व्यक्ति ने तो आफत कर दी, इससे तो बदला लेना है, अब चाहे भाई एनी हुक और क्रुक। द्वेष के कारण भी व्यक्ति विहित और प्रतिषिद्ध का ध्यान नहीं रखता, और राग के कारण भी व्यक्ति विहित और प्रतिषिद्ध का ध्यान नहीं रखता। राग और द्वेष के कारण जो विहित और प्रतिषिद्ध कर्म कर डालता है, तो उससे धर्म और अधर्म की तो उत्पत्ति होती है, और फिर उस धर्म और अधर्म के अनुसार सुख दुख का भोग तो करना ही पड़ता है देह को। तो कहा देखो दुख का हेतु देह है, देह का हेतु धर्म अधर्म है, धर्म अधर्म का हेतु विहित और प्रतिषिद्ध कर्म है, और विहित और प्रतिषिद्ध कर्मों का हेतु राग और द्वेष है। अब राग और द्वेष का हेतु क्या है? कहा राग और द्वेष का हेतु है शोभन और अशोभन बुद्धि। किसी चीज में हमारी शोभन बुद्धि होती है और किसी चीज में हमारी अशोभन बुद्धि होती है। शोभन बुद्धि का मतलब क्या है? और देखिए है ये सब अध्यास। अध्यास का मतलब एक रॉन्ग एटीट्यूड, रॉन्ग थिंकिंग। चीजें तो चीजें हैं, उसमें अनुकूल, वो तो वासना अंदर बैठी हुई, इसलिए कोई चीज अनुकूल लगती है, कोई चीज प्रतिकूल लगती है। कहा शोभन और अशोभन अध्यास जो है वही राग द्वेष का हेतु है। शोभन अध्यास क्या है? शोभन का मतलब होता है रमणीयता का बोध होना। किसी चीज में अगर रमणीयता का बोध है कि भाई ये जो है रमण करने योग्य है और ये पलायन करने योग्य है, किसी चीज में रमणीयता का बोध अगर है तो फिर शोभन अध्यास हो जाएगा। है तो वस्तु, लेकिन हमको लगेगा भाई ये तो बहुत प्रियकर है। रमणीयता का बोध ही शोभन अध्यास को जन्म देता है, और जिसमें रमणीयता का उल्टा बोध होता है वो अशोभन अध्यास को जन्म देता है। कहा ये जो शोभन और अशोभन अध्यास है
यही राग द्वेष का कारण है। राग द्वेष ही विहित प्रतिषिद्ध कर्म का कारण है, विहित प्रतिषिद्ध कर्म ही धर्म अधर्म का कारण है, और धर्म अधर्म ही देह धारण करने का कारण है, और देह धारण करना ही दुख का कारण है। अब फिर ये 6 स्टेप्स बता दिए कि दुख का हेतु है देह, देह का हेतु है धर्म धर्म, धर्म धर्म का हेतु है विहित प्रतिषिद्ध कर्म, विहित प्रतिषिद्ध कर्म का हेतु है राग द्वेष, और राग द्वेष का हेतु है शोभन और अशोभन अध्यास। ये 5 स्टेप्स बता दिए। अब ये शोभन अशोभन अध्यास का हेतु क्या है? कहा इसका हेतु है इस द्वैत में सत्य बुद्धि, अविचार सिद्ध सत्य बुद्धि। इस द्वैत में अविचार सिद्ध जो द्वैत में सत्य बुद्धि है, ये द्वैत तो असल में है नहीं, ये अविचार सिद्ध है। अविचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते। भाष्यकार, ये जो अविचार सिद्ध द्वैत है, यही शोभन और अशोभन अध्यास का कारण है। अविचार सिद्ध द्वैत, यही कारण है शोभन अशोभन अध्यास का। देखिए वहीं आ रहे हैं सीधे सीधे, धीरे धीरे आत्म तत्व के बोध पे जाएंगे। ये 6 स्टेप बता दिया कि जो अविचार सिद्ध द्वैत है वही शोभन अशोभन अध्यास का कारण है। ये अध्यास राग द्वेष का कारण है, और वो वेद प्रतिषिद्ध कर्म का कारण है, वो धर्म धर्म का कारण है, वो देह का कारण है, वो दुख का कारण है। अब कहा कि ये जो अविचार सिद्ध द्वैत है, इसका कारण क्या है, इसका हेतु क्या है? कहा इसका हेतु है जो स्वतः सिद्ध और अद्वितीय आत्म तत्व है, उसका अज्ञान। आत्मा का अज्ञान ही इस अविचार सिद्ध द्वैत का कारण है, और अविचार सिद्ध द्वैत शोभन और शोभन अध्यास का कारण है। ये अध्यास ही राग द्वेष का कारण है। और फिर जैसा हमने बताया, यानी ये 7वां स्टेप जाकर के कहां निकला? दुख का कारण क्या है? आत्मा का अज्ञान। 7वें ये बीच के और 5 स्टेप दे करके भगवान शंकराचार्य ने और सुरेश्वराचार्य जी ने बताया कि हम जब तक क्रमिक ढंग से चीज को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे ही किसी को कह दिया जाएगा कि आत्मा का ज्ञान दुख का कारण है, तो वो कहेगा यहाँ फोड़ा निकला हुआ है इसमें जांघ में, और तुम चले आत्मा के अज्ञान को दुख पर। डॉक्टर बताओ एंटीबायोटिक कौन सी लें? उसको अगर कहोगे कि आत्मा का ज्ञान दुख का कारण है, वो कहेगा कि यार मकान मालिक कह रहा है कल खाली कर दो, और तुम कहते हो आत्मा का ज्ञान दुख का कारण है। मकान बताओ कोई ठीक अच्छा, आत्मा का ज्ञान कहाँ दुख का कारण है? तो अब ये कहते हैं कि अगर हम इमीडिएट काज देखेंगे, हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि आत्मा का ज्ञान दुख का कारण। यद्यपि असत्य देह दुख। इस तरह से अगर हम स्टेप वाइज चलेंगे कि दुख का कारण है देह, देह का कारण है धर्म धर्म, धर्म धर्म का कारण है विहित प्रतिषिद्ध कर्म, विहित प्रतिषिद्ध कर्म का कारण है राग द्वेष, राग द्वेष का कारण है शोभन अशोभन अध्यास, शोभन अशोभन अध्यास का कारण है यह अविचार सिद्ध द्वैत, और अविचार सिद्ध द्वैत का कारण है जो स्वतः सिद्ध आत्मा है, अद्वितीय आत्मा है, उसका अज्ञान। अज्ञान ही दुख का। अंत में क्या निकला? अंतिम निष्कर्ष क्या निकला? कि अज्ञान ही, और किसका अज्ञान? आत्मा का अज्ञान, किसी और चीज का नहीं। सड़क बनाने का अज्ञान नहीं, पुल बनाने का अज्ञान नहीं, आत्मा का अज्ञान। आत्मा का अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। इसीलिए कहते हैं कि अध्यात्म विद्या विद्यान। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मैं सारी विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं, क्योंकि ये विद्या मूले कुठारा गाता, जो दुख का मूल है वहां चोट करती है, और दुख का समूल नाश करने की इसमें क्षमता है। बार बार
वेदांत कहता है देखो सर्व अनर्थ प्रशम रूप है। ये अध्यात्म विद्या जो है सर्व अनर्थ प्रशम रूप है। सारे अनर्थों का प्रशमन, नाश करने की इस विद्या में क्षमता है, और ये है ही इसीलिए सर्व अनर्थ जीवन से। और यही नहीं कि सर्व अनर्थ प्रशम रूप है, ये सुखद स्वरूप भी है। जिस सुख की हमको जन्म जन्मांतर से तलाश है और जिसकी तलाश में हमने इतने शरीर धारण किए और जो नहीं मिल पाया, उस सुख को प्रदान करने वाली भी है, यानी दुख का निवारण करने वाली भी है और सुख प्रदान करने वाली। सत्य चित्त आनंद, ये ज्ञान स्वरूप है, यही सत्य स्वरूप है और ये आनंद स्वरूप है। यही तो आत्मा का स्वरूप लक्षण बताया, सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद, यही अंतिम सत्य है, यही ज्ञान स्वरूप, अंतिम ज्ञान यही है, अंतिम सत्य यही है और आनंद की पराकाष्ठा भी यही है। जिस आनंद की तलाश है वो भी इसका स्वरूप है। कहा जो आत्मा है वो अपने आप में रसपूर्ण है, रसो वही सह, वो तो रसपूर्ण है, वो अद्वैत है। और वह ज्ञान क्या है, का इसका ज्ञान होगा कैसे? इस जो द्वैत है, असल में आत्मा का अज्ञान ही सर्व अनर्थ का हेतु है और इस सर्व अनर्थ के हेतु आत्मा के अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? तो कहा कि इसकी इस अज्ञान की निवृत्ति वेदांत वाक्य के सम्यक ज्ञान से ही होगी और कोई तरीका नहीं है। वेदांत वाक्य का सम्यक ज्ञान होने से इस आत्मा के अज्ञान की निवृत्ति हो जाती, समूल नाश हो जाता है और सुखद स्वरूप आत्मा के, क्योंकि वो तो हमारा स्वरूप ही था, प्राप्त से प्राप्ति थी, उसके बोध में प्रतिष्ठा हो जाती। तो कहा कि भाई देखो, ये वेदांत वाक्य का सम्यक ज्ञान ये क्या चीज है? वेदांत वाक्य का मतलब क्या है? महावाक्य, तत्त्वम असि, वह तुम हो। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार से जो महावाक्य हैं जिसमें इस आत्मा को ब्रह्म बताया गया है, उसका ठीक ठीक प्रकार से बोध हो जाना, यही वेदांत वाक्य का बोध होना। और सम्यक ज्ञान का क्या मतलब है? वेदांत वाक्य का सम्यक ज्ञान यह नहीं कि केवल पढ़ लिया, इसका मतलब है सम्यक ज्ञान का अर्थ है कि संशय विपर्य रहित ज्ञान। जान तो लिया, एक तरीके की वृत्ति बन गई, हम भी श्रद्धा से जान लिया, तर्क से भी जान लिया कि हाँ एक आत्मा ही सत्य है और द्वैत मिथ्या है। लेकिन भाई निकल करके जाएंगे तो फिर लगेगा कि भाई नाश्ता तो करना है, तो फिर द्वैत, अब नाश्ता करना है तो हम नाश्ता करने वाले हैं, नाश्ता है फिर कोई बनाने वाला भी है। तो ये जो है वहाँ पर क्या होगा कि वह बोध थोड़ा सा धूमिल पड़ जाएगा। संशय हो सकता है ना भी उठे, क्योंकि अगर ठीक तरीके से श्रवण हो गया है, श्रवण का ही परिणाम है ज्ञान। वेदांत के आचार्यों ने कहा देखो ज्ञान होगा तो श्रवण में ही होगा, और कोई तरीका नहीं है ज्ञान का। ज्ञान श्रवण का परिणाम है और फिर उस ज्ञान पर आपको मनन करना है, हर दृष्टि से मनन करना है कि भाई जो बात हमने वहाँ सुनी थी, जो बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट लग रही थी कि एक आत्मा ही सत्य है, अब वह डिफरेंट एंगल से हम देखें कि क्या वही बात सत्य है। मनन से जो संशय है उनकी निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन फिर भी संशय रहित ज्ञान होने पर भी ऐसा हो सकता है, चूंकि जन्म जन्मांतर से हम इस द्वैत को सत्य मान के बैठे हैं, इस देह को सत्य मान करके बैठे हैं, सुख दुख पाने वाले मन को सत्य मान के बैठे हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को सत्य मान के बैठे हैं, इसलिए वो विपरीत भावना फिर से सिर उठा सकती है। संशय रहित ज्ञान होने के बाद भी वो एक विपरीत भावना की नहीं सत्य तो यही। तो कहा उस विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए
यू हैव टू मेडिटेट ऑन दैट संशय रहित ज्ञान। वेदांत का ध्यान यही है। वेदांत साक्षी भाव को ध्यान नहीं कहता, वृत्ति के निरोध को ध्यान नहीं कहता। वो कहता है कि जो श्रवण में ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको तुमने मनन करके संशय रहित कर लिया, उस संशय रहित ज्ञान पर ही ध्यान करो। वृत्ति का उपयोग करके उस ज्ञान पर ध्यान करो, यानी आत्मा की अद्वितीयता पर ध्यान करो। वृत्ति का उपयोग करके, और उसको शब्द देते हैं निदिध्यासन। निदिध्यासन में वृत्ति का उपयोग किया जाता है, सजातीय वृत्ति प्रवाह। बीच बीच में विजातीय वृत्ति ना आए। जब हम निदिध्यासन करने बैठे तो बीच में बाजार न चली जाए वृत्ति, बचपन में न चली जाए। सजातीय वृत्ति प्रवाह, आत्मचिंतन, आत्मा की अद्वितीयता, एक अखंड सर्वव्यापकता का ही चिंतन हो। इस तरह से जब हम संशय रहित ज्ञान पर मेडिटेट करेंगे, बस तब विपर्य की भी निवृत्ति हो जाएगी। फिर विपरीत भावना भी नहीं उठेगी। तब संशय विपर्य रहित ज्ञान हो जाएगा, और इसी को कहते हैं सम्यक ज्ञान। यही आत्मा के अज्ञान के निवारण में समर्थ होता है। यही आत्मा के अज्ञान की निवृत्ति कर देता है वेदांत वाक्य, महावाक्य का सम्यक ज्ञान। यही जो 7वां स्टेप दुख का था, अंतिम स्टेप था आत्मा का ज्ञान, उसका नाश वेदांत वाक्य का सम्यक ज्ञान करता है। और यही करता है, और कोई उपाय नहीं है। बाकी उपाय चित्त का शोधन कर सकते हैं, सत्कर्म है, ध्यान है, साक्षी भाव का ध्यान है, उपासना है, तैयारी कर सकते हैं, चित्त को पवित्र कर सकते हैं, योग्य बना सकते हैं ज्ञान ग्रहण करने के, योग्य बना सकते हैं मनन करने के, योग्य बना सकते हैं निदिध्यासन करने के। लेकिन वेदांत वाक्य का सम्यक ज्ञान, यह आत्मा के अज्ञान के निवारण के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से आचार्यों ने मदद करी हम लोगों की कि देखिए, ये हम स्टेप वाइज तर्कपूर्ण ढंग से जब सोचेंगे तो हमको अपने जीवन के हर दुख का जो अंतिम कारण है वो आत्मा का ज्ञान ही मिलने वाला है। कहा कि देखो, तीसरी कारिका में कहा कारिकाकार ने कि ये जो अनेकता है, जीवों की अनेकता है, ये वैसी ही अनेकता है जैसे अनेक घटों में घटाकाश की अनेकता है। आकाश एक अखंड सर्वव्यापक है, फिर भी उपाधि पर दृष्टि रखने के कारण, घटों पर दृष्टि रखने के कारण यह आकाश अनेक लगता है। ऐसे ही सूक्ष्म और स्थूल देहों पर दृष्टि रखने के कारण आत्मा अनेक लगती है। अब कहा कि देखो, ये जो जीवन तो है, दूसरी लाइन क्या कहते हैं तीसरी कारिका की कि घटादिवच्च संघातैहि जातो एतत् निदर्शनम्। जैसे घट की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से इस संघात, देह संघात की भी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के विषय में यही दृष्टांत है। जातो यानी उत्पत्ति, एतद् निदर्शनम यानी दृष्टांत यही है। उत्पत्ति समझा रहे हैं, क्योंकि हम तो उत्पत्ति को सत्य मानते हैं, तो हमको समझाने के लिए कह रहे हैं कि जैसे अनेक घटाकाशों की उत्पत्ति हो जाती है एक आकाश में, उसी तरीके से ये संघात, देह संघात, स्थूल देह और सूक्ष्म शरीर का जो संघात है, इसमें उपाधि की अनेकता के कारण आत्मा में अनेकता की प्रतीति हो जाती है। हो नहीं जाता अनेकात्मा, प्रतीति हो जाती है, अनुभूति हो जाती है। और कहा कि देखो, जैसे अनेक घटाकाशों का कारण महाकाश है। अब दूसरी लाइन में क्या कहा कि घटों का कारण भी आकाश है।
केवल घटाकाश का कारण ही आकाश नहीं है, घटों का कारण भी आकाश है। ये एक अजीब सा, हम तो सोचते हैं भाई घटाकाश तो अलग है, उन्होंने कहा ना, उपाधि का कारण भी वही है, जो उपहित का कारण है वही उपाधि का भी कारण, जो अवच्छिन्न का कारण है वही अवच्छेदक का भी कारण है। अवच्छेदक है घट और अवच्छिन्न है आकाश। ये क्यों कह दिया? तो कहा इसके लिए फिर हमको जो है देखना पड़ेगा कि उत्पत्ति का क्रम क्या बताया हुआ है श्रुति में। तो श्रुति में उत्पत्ति का क्रम क्या बताया कि तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आत्मा से ही क्या हुआ? आकाश उत्पन्न हुआ। तस्माद् एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, ये आकाश का जब एक अखंड सर्वव्यापी, जब आत्म तत्व ही था तो आकाश भी अगर पैदा हुआ तो आत्मा से ही तो पैदा हुआ। और फिर क्या श्रुति ने उत्पत्ति बताई कि आकाशात वायु, आकाश से वायु पैदा हुई। वायु अग्नि, अग्निरापा, आपा पृथ्वी, और पृथ्वी से घड़ा बना, पृथ्वी तत्व से घड़ा। इसका मतलब क्या है कि घड़े का कारण भी कौन है? आकाश ही है। आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बनी, और पृथ्वी से घड़ा बना। तो घड़े का कारण क्या हुआ? आकाश ही तो हुआ। यानी घटाकाश का भी कारण आकाश है और घड़े का भी कारण आकाश है। इसी तरीके से ये जो संघात है, ये संघात चाहे स्थूल देह हो चाहे सूक्ष्म देह हो, इसका भी कारण आत्मा ही है। ये भी तो पंचभूत का बना हुआ है, वही आकाश है। कोई जो है सूक्ष्म पंचभूत का बना है, सूक्ष्म शरीर, और स्थूल शरीर पंचीकृत स्थूल भूतों का बना हुआ है। जैसे आकाश ही घटाकाश और घट दोनों का कारण है, इसी तरीके से ये आत्मतत्व ही जीव का भी कारण है और देहों का भी कारण है। उस परिच्छिन्न चेतन का भी कारण है और परिच्छेदक उपाधि का भी कारण है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर की उपाधियों का कारण भी वही आत्मा है और परिच्छिन्न चेतन का कारण भी वही आत्मा है। जीव, क्योंकि जब एक ही था तो कारण तो वही है और कोई कारण हो नहीं सकता है। कहा यह दृष्टांत समझने का है कि सब कुछ का कारण वही है। जैसे आकाश घट घटाकाश दोनों का कारण है, ऐसे ही चेतन आत्मा, परिच्छिन्न चेतन जीव और परिच्छेदक देहों की उपाधियों का कारण भी है। अब कहते हैं चौथी कारिका में, घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाश आदयो यथा आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वद जीवा इह आत्मनि। कारिकाकार चौथी कारिका में कहते हैं घटादिषु प्रलीनेषु, देखिए उसमें उत्पत्ति बताई। तीसरी कारिका में उत्पत्ति की बात बताई कि घटाकाश और घट की उत्पत्ति में कारण आकाश ही है। इसी प्रकार से जीव और संघात देह की उत्पत्ति में कारण आत्म तत्व ही। तो फिर इसकी मृत्यु में कौन कारण है? कहा मृत्यु में भी वही कारण, पैदा होने में भी वही कारण है। घट, कहा घटादिषु प्रलीनेषु, लीन होने के बाद, नष्ट होने के बाद क्या होता है? घट के नष्ट होने पर घटाकाश की स्थिति क्या बनती है? वो महाकाश में ही लीन हो जाता है। घट फूटने के बाद जो घटाकाश है वो तो असल में पहले भी महाकाश है, तो उपाधि पर दृष्टि के कारण हमने भेद दृष्टि बना रखी थी। घट फूटने के बाद वो जो घटाकाश है वो महाकाश में ही लीन हो जाता है। ऐसे ही तद्वत जीवा इह आत्मनि, इसी प्रकार से जब ये जीवत्व नष्ट होता है, जीवत्व नष्ट होने के बाद वो जो जीव चेतन है वो कहाँ लीन होता है? उनका लीन में क्या होता है? वो तो पहले से ही आत्म चेतन था।
वो आत्मचेतन स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है, जीव चेतन। कहा जैसे घटाकाश और महाकाश, घट कबीर ने कहा जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, अब फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ कहें ज्ञानी। अरे घड़े में जल है और उसको मान लिया समुद्र में डाला तो जल में कुंभ और कुंभ के अंदर भी जल है, वही हाल हमारा। ये कुंभ, ये घड़ा है। गुरु जी कहते थे ये देखो कितना खराब है, और उन्होंने ये घड़ा देखो घड़े जैसी है, घड़े में ऊपर एक होता है, बीच में गर्दन होती है घड़े की, फिर मोटा वो पेट होता है, फिर वैसे ही तो हम हैं। ये घड़ा है, ये घड़ा है, और इसके अंदर चेतन है और बाहर चेतन का समुद्र है। कहा जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। असल में हम में चेतन क्या है? हम चेतन में, उपाधि चेतन में, चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर फूटा कुंभ। जैसे ही ये स्थूल देह और ज्यादा जरूरी है जीवत्व तो नष्ट हो, स्थूल देह तो जने कितने बार नष्ट हुआ, लेकिन संसरण बना हुआ है। असली बात यह है कि ज्ञान से जीवत्व नष्ट हो। जीवत्व जिस दिन नष्ट होगा तो फूटा कुंभ जल जल ही समाना। कुंभ जैसे ही फूटा तो जल जल ही था, वो तो जल में कोई अंतर थोड़ा था, चेतन चेतन तो एक ही था। कहा घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे संप्रलीयन्ते, जैसे ही घटाकाश, घट के नष्ट होते ही घटाकाश तो महाकाश में जैसे लीन हो जाता है, तद्वद जीवा इह आत्मनि, वैसे ही जीवत्व के नष्ट होते ही ये जो जीव चेतन है ये अपने ब्रह्म चेतन स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी में लीन हो जाता है। यह नहीं कि कहीं जाके कहीं लीन होता है। इस प्रकार से उत्पत्ति और लय दोनों के बारे में तीसरी और चौथी कारिका में कारिकाकार ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया। और वास्तविकता क्या है जो 48वीं कारिका में बताई कि असल में न कहीं कोई उत्पत्ति है न कहीं कोई लीनता। फिर भी समझाने के लिए अनुग्रह करके कारिकाकार ने बताया कि देखो अगर तुम समझना ही चाहते हो तो उत्पत्ति और लीनता को इस प्रकार से समझ लो। आगे हम आगे विचार करेंगे।